हेलो मेरे श्रोताओं, मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मेरे को समाज के अधिकांश वर्ग, विशेषकर जो युवा वर्ग है, जो तनावग्रस्त है या संस्कार विहीन होता चला जा रहा है, आज के बदलाव में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, किशोर वर्ग भी गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। तो मैं सच कहती हूँ, देर आए दुरुस्त आए। यदि बचपन में नहीं सुनी तो अब आप अच्छी, सीख भरी, मज़ेदार, रोचक, चाहे वो प्रसंग हो, चाहे सीख भरी कहानी हो, ज़रूर आप पढ़ें। और खाली पढ़ें नहीं, पढ़ें, समझें और करें, यानी उसको आत्मसात करके उस जैसा ही बनने की कोशिश करें। और करते ही सीख भरी कहानी का मतलब ही ये है कि अक्सर बच्चे क्या है कि उसी पात्र को जीते हैं जो उसमें अच्छा पात्र होता है, उसी की तरीके से बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं इसके। तो आज का शीर्षक मैंने निकाल के रखा है, सोच के रखा हुआ है कि मैं ना होता तो क्या होता। तो ये एक सिंबॉलिक है तो माइथोलॉजिकल, ईश्वर की कहानी है, लेकिन हम सब मनुष्यों के लिए बनाई गई है। तो अशोक वाटिका का तो नाम आपने सुना ही होगा। उसमें सीता जी थी और रावण किसी बात पे क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और सीता जी को मारने के लिए जैसे तलवार उठाने लगा, ऐसे वहाँ पे पेड़ पे हनुमान जी थे। बस क्रुद्ध होकर के कूदने ही वाले थे कि किसी तरीके से तलवार खींच करके और मैं रावण का काम तमाम कर दूं। लेकिन भैया वहाँ तो उल्टा हो गया। वहाँ मंदोदरी यानी रावण जी की पत्नी जी पधार गई। बोले रे रे, ये क्या धर्म पाप कर रहे हैं, मत मारिए। क्यों पाप आप किसी का मोल ले रहे हैं, सिर पे मोल रहे हैं, और ये अधर्म है, ये घोर पाप है, आप ऐसा मत करिए। तो वो उन्होंने छोड़ दिया। तो सोचने लगे हनुमान जी कि अरे, मैं बेकारी सोच रहा था कि मैं ना होता तो क्या होता, और ये तो हो गया, मेरे बिना ही हो गया। इसका मतलब भगवान ने पहले से ये नियति तय कर ली है कि किसको क्या करना है। अब इधर तिरजा थी, जो तिरजा थी, जो टजा, जो कि उनकी दासी थी अशोक वाटिका में। तो उसने ये कहा कि रावण का ये जो लंका है, सोने की लंका है, अब वो जलने वाली है, मैंने स्वप्न में देखा है, और वो हनुमान जी के द्वारा होगी। हनुमान जी का तो सिर फिर गया। बोले, सूत न कपास लट्ठम लट्ठा, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना तेल है, ना फुलेल है, ना कपड़ा है, ना रुई है, ना देसलाई है, माचिस है, कुछ नहीं है। आग कैसे लगाऊंगा मैं तो, ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो रही है। अब इधर क्या है, रावण आए तो रावण ने कहा कि, और विभीषण के साथ आए थे, तो विभीषण ने पहले कह दिया था कि देखो, वानर को छेड़ना, उसके साथ अन्याय करना या फिर उसको तंग करना अच्छी बात नहीं है, ना ही उसको मारना चाहिए। और रावण इधर बोला कि अच्छा ठीक है। रावण उसकी विभीषण की बात मान गया। बोला अच्छा ठीक है, मैं तरुण को परेशान नहीं करूँगा, लेकिन वानर को, बंदरों को अपनी पूंछ पे बड़ा गर्व होता है। इसकी पूंछ में मैं जो कि है तेल बांध करके, कपड़ा बांध करके, तेल लगा करके और माचिस लगा देता हूँ, और जलेगी, उसकी पूंछ जल जाएगी। अब इधर जो कि है वो बानर मजाज सोच में पड़ गए। बोले अरे, मतलब कि तिरजा की बात सही निकली। उसने कहा था कि रामचंद्र जी ने मुझे दर्शन में कहा है कि ये सोने की लंका जलेगी, तो ये तो अपने आप ही बानक बन गया, और मैं नहीं कर रहा, दूसरे के माध्यम से दूसरे ने मेरे को ये कहा कि पूंछ बांधो और इसमें मतलब लंका में आग लग जाएगी। और फिर यही हुआ। तो आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने, मतलब बंदर को कहा कि मारा नहीं जाएगा और इसके पूंछ को डाल दो और आग लगा कर दिया जाएगा। यानी कि प्रभु ने ये प्रबंध पहले से ही कर रखा है। किसके द्वारा? रावण के द्वारा कर रखा हुआ है। जब रावण से भी वो अपना काम करवा सकते हैं, तो वो मुझसे भी और किसी और से भी, मैं तो उनका भक्त हूँ, तो मुझसे भी करा सकते हैं। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है भी नहीं। तो दोस्तों, कहानी का समापन हो गया है
और हम सब बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचते हैं कि अरे मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी तो घर का क्या होगा, पति का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, दुख होता है। लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते आते हैं, अपना अपना काम संभालते हैं। हम रिटायर्ड हो गए तो क्या मेरे बिना कोई काम नहीं चल रहा, दूसरी टीचर आ गई, वो मेरा काम संभाल रही है। प्रिंसिपल चली गई, प्रिंसिपल की जगह दूसरा प्रिंसिपल आ गया। वाइस चांसलर चला गया, वाइस चांसलर की जगह दूसरे आ गए, वो यूनिवर्सिटी को संभाल। व्यवस्था तो अपने आप बन जाती है, लेकिन प्रभु के बिना कोई काम सहज नहीं होता है। तो इसलिए सदैव याद रखिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर के विधान से हो रहा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। इसलिए कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, इस भ्रम को पालना नहीं चाहिए कि अरे मैं नहीं होता तो क्या होता, कुछ भी ना होता। न मैं श्रेष्ठ हूँ, न मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूँ। ये सोच के कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।